ट्रस्ट में, मंदिरों के ट्रस्ट में किसी मुसलमान को नहीं स्वीकारूंगा तो मैं कैसे थोप सकता हूं कि आप मुस्लिम भाई अपने मस्जिदों के, अपने धार्मिक चीज़ों में किसी हिंदू को घुसाइए? बिल्कुल इंसानियत नहीं है और ये गैर संवैधानिक बात है। ये वक्फ बोर्ड जिसमें लगातार 1915 से संशोधन होते आ रहा है और एक बार फिर जब संशोधन हुआ तो इस वक्त पूरा हिंदुस्तान के जो भी मुस्लिम कौम है जिनको लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हुआ है, वो सड़कों पे आकर आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ राणा रंजीत जी हैं जो कि एक हिंदू नेता है, लेकिन वो मुस्लिमों के साथ खड़े हैं। क्या कुछ कारण है और इस वक्फ बोर्ड के बारे में क्या कुछ जानकारी है? और क्या देखिए, मैं मुसलमानों के साथ नहीं खड़ा हूं, मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं। जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई लड़ने की बात हुई, आपने देखा होगा ढाका में एक कार्यक्रम हुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, और जो कभी भी इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो या इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो, निसंदेह वो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का हीरो बने हुए हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए असदुद्दीन ओवैसी जो आज के रैंक में हीरो बने हुए हैं। बिल्कुल। और उन्होंने जब भी इंडिया का मैच पाकिस्तान से होता है या इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है, मुसलमान भाइयों को संदेह की नज़र से देखा जाता था। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसको स्पष्ट किया कि जितने हिंदुस्तानी आप हैं उतने हिंदुस्तानी हम भी हैं, और गरज करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। उस समय तिरंगा हाथ में लिया, लेकिन जब देश की बात आएगी, संविधान से लड़ने की, बचाने की बात आएगी, तो हम काला झंडा को भी हाथ में लेंगे। और ढाका से हम लोगों ने एक मैसेज देने का प्रयास किया कि एक एक मुसलमान, चूंकि एक सांसद थी आपके भी इलाके की रमा देवी जी, जिन्होंने कहा था कि ढाका मिनी पाकिस्तान है, इसलिए मैंने उसको चुना, ढाका को चुना। और दूसरा शिवहर में भी कार्यक्रम हम लोग जल्दी करेंगे। बिल्कुल। जिस प्रकार से आपने ये काला गमछा और काला पट्टी बांधा है, क्या उद्देश्य है? देखिए, एक हिंदुस्तानी हूँ और देश की रक्षा के लिए, क्षत्रिय धर्म को निभाने के लिए मैं अपने इस संविधान को बचाने की लड़ाई को लड़ रहा हूँ। एक पॉलिटिकल पार्टी है जो चाहती है राजनीतिक रोटी हिंदू मुसलमान करके, लड़ा करके सेकना चाहती है, हमें जो है अपना जो है गिनी पिग बना करके हमें इस्तेमाल करना चाहती है। ऐसी एक लंबी लिस्ट है उनके पास कि ऐसा लिस्ट वो छोड़ देते हैं कि हम आपस में लड़ करके और उनका वोट बैंक बनते रहें। और कोई एक ऐसी पार्टी जो कुछ भी नहीं कर रही होगी तो बीजेपी के खिलाफ हम दूसरी पार्टी को देंगे, वो पार्टी का भी फायदा होता है। तो हम राजनीतिक रोटी और राजनीतिक चूल्हा नहीं बनेंगे, हम लोग अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ेंगे। और एक एक हिंदू समाज का व्यक्ति भी इस गैर संवैधानिक बिल के खिलाफ है, इस काले कानून के खिलाफ है। मैं एक हिंदू हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि जब मैं अपने ट्रस्ट में, मंदिरों के ट्रस्ट में किसी मुसलमान को नहीं स्वीकारूंगा तो मैं कैसे थोप सकता हूं कि आप मुस्लिम भाई अपने मस्जिदों के, अपने धार्मिक चीज़ों में किसी हिंदू को घुसाइए? बिल्कुल इंसानियत नहीं है और ये गैर संवैधानिक बात है। ये हिंदुओं को उसमें शामिल करना, कमेटी में जो 5 बेंच की कमेटी हुआ करती थी वक्फ बोर्ड की, उसमें हिंदुओं को भी जगह दिया गया, तो इसमें क्या परिप्रेक्ष्य रहा, क्यों दिया गया, इसका भी तो कोर्ट किए होंगे ना सरकार? देखिए, इसका मकसद केवल एक ही है कि कैसे हम लोग आपस में हिंदू मुसलमान में उन्माद फैला दें, आपस में क्या ये एकता का भी तो प्रमाण हो सकता है कि एक साथ मिल करके इस वक्फ बोर्ड में जो भी लड़ाइयाँ हैं किसी भी जमीन को लेकर के जो भी चल रहे हैं उसको ठीक कर दिया जाए और इसमें सबकी सहमति हो? घर की लड़ाई घर के लोग ही ठीक करेंगे। अगर परिवार में झगड़ा होगा 2 बेटों का ना, तो गार्जियन घर का तय करेगा, कोई बाहर का दूसरे परिवार का गार्जियन नहीं करेगा। ये धार्मिक चीज़ें हैं और धर्म के लोग आपस में जो भी उलमा है कुछ चीज़ें निश्चित। लेकिन हमने सुना है कि वक्फ बोर्ड में वही ज़मीन है जो दान में दिए गए हैं, जो जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उनके पास नहीं है, कोई बाल बच्चे नहीं है, तो वो दान में दे दिया करते थे, ऐसा हमने सुना है। धार्मिक चीज़ें हम हिंदू भी करते हैं। जिसको अच्छा ज़मीन है, किसी ने कोई मन्नत मांगा हो, पूरा हो जाता है तो हम लोग अपने मंदिर के लिए उसमें दान दे देते हैं। वैसे ही वक्फ जो है, जिसके पास अच्छा धर्म है, धर्म कर्म की बात जो बुढ़ापे में चाहे कोई अच्छा पैसा कमाता है, कई ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जो कहते हैं कि मैं अपना आधा पार्टनर मैंने अल्लाह को रखा है, मैं आधा जो अपना कमाता हूँ और आधा जो है मैं कहीं ना कहीं दान धर्म करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो धार्मिक चीज़ें हैं, अगर आपस में कुछ कमियाँ हैं, कुछ करप्शन की बात आप करते हैं, कुछ गलतियाँ हैं, तो आप ही को ठीक करना पड़ेगा। देखिए, वक्फ को चलाने वाला व्यक्ति सरकार ही होता है। ये गलत सलत बातें जो बताई जाती हैं सरकार का जो, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन आज तक उनके ही कौम के लोगों को काम नहीं आया और उनके ही कौम के कुछ लोग या फिर भारत के कोई और भी कौम की बात कर रहे हैं, तो वो उसका गलत नाजायज फायदा उठा करके उस पर कब्जा लिए हुए बैठे हैं। अगर रास्ते पे अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप उसमें सुधार लाइए, आप उसके नियमों में सुधार क्या ये सुधार लाने के लिए तो बिल लाया गया? सुधार में आप उन्माद को क्यों कर रहे हैं? आपने कुछ जो चीजें उसमें बदली हैं उस पर हम विरोध कर रहे हैं। बदले में नियमों को थोड़ा सा आप हिंदू को क्यों घुसा रहे हैं? आप कहते हैं कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, आप कैसे चेक करिएगा कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान है कि नहीं? चेक करिएगा कि नमाज कितनी बार पढ़ता है, कितनी बार नहीं पढ़ता, या दाढ़ी चेक करिएगा। तो ऐसी कुछ ना कुछ हंसने वाली बातों को जो उसमें जोड़ा गया है, साफ दिखता है कि मंशा उसको सुधारना नहीं था, मंशा कुछ और है, उसके पीछे का षड्यंत्र कुछ और है कि देश में हिंदू मुसलमान करिए और राजनीतिक रोटी अपना। भारत सरकार इस पे दावे कर रही है कि इससे मुसलमानों को फायदा होगा, इससे मुसलमानों के वो पिछड़े दबके वर्ग के लोग जिनको नहीं है रहने के लिए, आवास नहीं है, जमीन नहीं है, उनको फायदा होगा। तो फायदा पहले दलित का भी तो देख लीजिए ना। आप हिंदुओं की पार्टी हैं, आप हिंदू हृदय सम्राट वाली पार्टी हैं, तो दलित तो हिंदू है, उसका ख्याल कौन करेगा? गरीब जमीन है, इनके पास संसाधन है। आप मुसलमानों की चिंता जो कर रहे हैं, आप पहले दलित की चिंता करें, पूरे देश की चिंता करनी। सरकार के पास भी तो जमीन है, रेलवे के पास कितनी जमीन है, वक्त की जमीनों को कंपेयर आप कर रहे हैं। जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके पास कितनी जमीन है, और एक ट्रिब्यूनल है। गलत सलत नियमों को पेश किया गया है कि जा करके किसी ने नमाज पढ़ लिया तो पार्लियामेंट में हमारे उसी साहब नमाज पढ़ते हैं, तो पार्लियामेंट उनका। लेकिन ये तो कहीं अधिकार नहीं कहा गया है कि वक्फ की सारी जमीनों का जो अधिकार है वो सरकार के अधीन हो जाएगी। वो उनका तो ये कहना है कि वो जमीनें जिस पे लड़ाइयाँ चल रही
नहीं है, उस पे कलेक्टर जवाबदेही होंगे, मतलब उस पे जो निर्णय होगा कलेक्टर का होगा। तो पहले कौन जवाबदेही थे? कोई प्राइवेट आदमी था क्या? सरकार ही तो देखता था। जो लेकिन पहले वक्फ बोर्ड के ही कमेटी के लोग ही, कमेटी के लोग सरकारी कर्मचारी होते थे, सरकारी कर्मचारी होते थे। आपके मुस्लिम विधायकों में से कोई सरकारी कर्मचारी मुस्लिम भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं। नहीं, उसमें मुसलमानों को रखा गया क्योंकि धार्मिक चीजें हैं। मैं अगर जाऊंगा तो मैं क्या जानता हूँ वक्त के बारे में, मैं क्या चाहता हूँ धार्मिक चीजों के बारे में। तो हमारे हर जगह पे जो है कहीं ना कहीं जो है, अभी बोधगया का देखिए ना आप, वहाँ पे आप कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे जो है हम ये करेंगे, जब मामला आएगा तो नहीं उसमें आप हिंदू को भी रख सकते हैं। मैंने कोई नियम आप बनाते हैं तो सबके लिए बराबर का नियम बनना चाहिए। संविधान ने यही बात बोला है और धार्मिक चीज़ों में लोगों को आज़ादी दी गई है, एक इमोशनल चीज़ है, तो ऐसी चीज़ों को नहीं छेड़ना है। हमारे देश में ज़मीन की कमी नहीं है, रेलवे के पास बहुत ज़मीन है, डिफेंस के पास बहुत ज़मीन है,